आज सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक भी हुई। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क रखे और बंगाल सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जवाब दिया। तुषार मेहता ने कहा कि निजी कंपनी और उससे जुड़े लोगों पर ईडी की रेड थी। कपिल सिब्बल ने कहा कि आईपैक का दफ्तर टीएमसी के ऑफिस का हिस्सा है भाई। तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि ममता डीजीपी कमिश्नर ने गलत तरीके से रेड को रोका। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि पार्टी की चेयरमैन चुनावी दस्तावेज बचाने गई थी। मतलब वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं गई थी, पार्टी की चेयरमैन गई थी। तो पार्टी की चेयरमैन गई थी तो इतना पुलिस लेके कौन बात का गई थी। तुषार मेहता ने दावा किया कि रेड के दौरान कोलकाता पुलिस ने ईडी के अधिकारियों के फोन भी ले लिए, जिसे खारिज करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि सारे दस्तावेज नहीं, लैपटॉप आईफोन लेकर ममता वहां से आ गई थी। ईडी आरोप लगा रही है कि सीएम ममता ने गैरकानूनी तरीके से रेड रोकी। कपिल सिब्बल ने इसे खारिज करते हुए कहा कि जानकारी चुरा ली जाती तो टीएमसी बेचारी चुनाव कैसे लड़ती। तुषार मेहता ने इशारों में सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट को एक दिशा निर्देश जारी करना चाहिए कि एक वकील जो किसी मुकदमे में पेश हो रहा है वो उससे जुड़े तथ्यों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस न करे। जिसके जवाब में कपिल सिब्बल ने भी कहा कि ईडी और सीबीआई को अपने पसंदीदा पत्रकारों को केस से जुड़ी जानकारियां लीक नहीं करनी चाहिए। मतलब कोर्ट में भी जबरदस्त बहस दोनों तरफ से चली है। आप देखिए कि कपिल सिब्बल कह क्या रहे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तो रेड वाली जगह से सिर्फ लैपटॉप और आईफोन लेकर वहां से गई थी, लेकिन मैं आपको उस दिन की तस्वीर दिखा रहा हूं। 8 जनवरी को जब रेड हुई तो रेड वाली जगह से निकलने पर ममता बनर्जी के हाथ में हरे रंग की एक फाइल थी। यह इतनी बड़ी फाइल आपको लैपटॉप लग रही है, उसमें आपको कागज नहीं दिख रहा है, खाली लैपटॉप दिख रहा है उसमें आपको। और यह फाइल ममता बनर्जी, आप देखिए जब ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर में घुसी उनके हाथ में तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हरी फाइल लेके आई थी उसमें लैपटॉप रख के ले गई हैं। भाई हरी फाइल तो वो अंदर से लेके निकली एकदम लगा के कलेजे से साट के, जैसे कितनी अहम चीज लेकर आ रही हैं। अब कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ना खाली लैपटॉप और खाली आईफोन नहीं थी। तो आईफोन तो दिख रहा है लेकिन उसमें तो कागज भी दिख रहा है, और जो शुरू में ममता बनर्जी के हाथ में नहीं था। तो सवाल है कि क्या कपिल सिब्बल कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात, कोर्ट में यह भी कह दी गई कि भाई डीजीपी तो इसलिए गए थे क्योंकि ममता बनर्जी को Z+ सिक्योरिटी मिली है। तो जिसको जिसको Z+ सिक्योरिटी मिलेगी उसके साथ डीजीपी घूमते रहेंगे। ममता बनर्जी जहां जाएंगे दिन भर डीजीपी उन्हीं के साथ घूमेंगे, तो राज्य की कानून व्यवस्था क्या देखेंगे। ये कौन सा नया नियम बना है भाई कि जिसको Z+ सिक्योरिटी मिलेगी उसके साथ डीजीपी घूमेंगे। और यही ईडी कर रही है कि डराने धमकाने के लिए ये लोग लेकर आए थे तरह पुलिस और डीजीपी सबको, नहीं तो डीजीपी का आने का क्या मतलब था। और इसलिए ईडी कह रही है कि डीजीपी को हटाइए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान टीएमसी की एक बड़ी दलील यह भी रही कि इस मामले में अचानक से 2 साल बाद एक्शन क्यों हो रहा है, चुनाव के वक्त रेड क्यों डाली गई। इस पर ईडी ने कोर्ट में कहा कि घोटाले की जांच 2020 से चल रही है। जांच के दौरान खुफिया जानकारी मिली थी कि 20 करोड़ रुपए की अपराध की आय एक फर्म को ट्रांसफर की गई, फिर यह रकम आगे आईपैक से जुड़े लोगों को दी गई। कोर्ट में ईडी ने यह कहकर ममता सरकार को एक तरीके से फंसा दिया कि इस मामले में आईपैक ने शिकायत दर्ज नहीं कराई, ना ही कोर्ट में कोई अर्जी दी है। सबसे ज्यादा दिक्कत ममता बनर्जी को हो रही है। भाई जिसके हाथ छापा पड़ा वो तो कहे कि मेरे यहां से गलत चीज लेके गए हैं, वो नहीं कह रहा है, ममता बनर्जी कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज कपिल सिब्बल ने बंगाल सरकार का पक्ष रखा। इस दौरान कपिल सिब्बल और सुप्रीम कोर्ट के जज के बीच क्या दलीलें आपस में एक्सचेंज हुई उसका भी एक छोटा सा हिस्सा आपको बताता हूं। कपिल सिब्बल ने कहा कि बंगाल में चुनाव आईपैक संभालता है। आईपैक का पार्टी से 2021 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और हम ये मानते कि ईडी ये सब जानती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बंगाल में चुनाव आईपैक करवाता है या चुनाव आयोग कराता है। तो कपिल सिब्बल बोले कि ईडी वहां टीएमसी का चुनावी डेटा ना लेने गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका दावा तो विरोधाभासी है। अगर ईडी को कुछ जब्त करना ही था तो वो डेटा जब्त कर लेती, लेकिन कुछ जब्त ही नहीं हुआ। इस पर सिब्बल ने कहा कि वो फोटोग्राफ भी तो ले सकते हैं, उनको कुछ जब्त करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप लॉजिक देखिए, पहले कह रहे हैं कि ईडी वहां दस्तावेज लेने गई, फिर कह रहे हैं कि नहीं फोटो ले लिए होंगे। अरे ईडी को पता था कि 12 बजे ममता बनर्जी आने वाली हैं, 6:30 बजे से जांच चल रही थी। ईडी को अगर डेटा ही चुराना होता तो फोटो लेता, फाइल इधर से उधर नहीं कर देता तब तक। और फोटो क्यों लेगा बॉस? उसको सपना आया था कि ममता बनर्जी ऐसे दंदनाते आएंगी या फाइल लेके चल देंगी। कह क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, मैच नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो जो कहा वो भी आपको बता देता हूं। कोर्ट ने बंगाल पुलिस की तरफ से पेश अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वो ये जवाब दाखिल करें कि सीएम को Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, इसलिए डीजीपी का उनके साथ रेड वाली जगह पर जाना उनकी ड्यूटी थी। कोर्ट ने बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से कहा
कि वो ये जवाब दाखिल करें कि सीएम रेड वाली जगह पर सीएम की हैसियत से नहीं बल्कि पार्टी प्रमुख के तौर पर गई थी और उनको यह जानकारी मिली थी कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन प्रतीक जैन के घर में आ गया था। अब इन दोनों चीजों से ही ममता सरकार और बंगाल पुलिस फंस सकती है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी रेड वाली जगह पर सीएम के तौर पर नहीं गई तो फिर डीजीपी साथ क्यों गए, और डीजीपी साथ गए तो मानिए कि भाई सीएम के तौर पर गई, और डीजीपी कौन हिसाब से गए, Z+ सिक्योरिटी जिस जिसको मिली है उनके सबके साथ डीजीपी घूमते हैं। कितने डीजीपी हैं राज्य में भाई, एक ही ना होता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आज बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेर लिया, कहा कि ममता बनर्जी को आज जोरदार कानूनी तमाचा पड़ा है। सुनिए बीजेपी। ये ऐसा झटका है जिससे स्पष्ट हो गया है जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। ये तस्वीर देखिए, ऐसे जकड़ लिया फाइलों को, ऐसे चुरा के भागी मोबाइल फोन को। ये कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। कोर्ट में ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक बड़ा सबूत भी रख दिया। ईडी ने बताया कि कैसे जब इस मामले में 9 जनवरी को कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तब टीएमसी के नेताओं ने जानबूझकर कोर्ट में भीड़ जमा कर ली है, ईडी ने आरोप लगाया, और अदालत की कार्रवाई ही नहीं होने दी। ईडी ने टीएमसी से जुड़े एक व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट शेयर किया। दावा किया ईडी ने कि टीएमसी के लीगल सेल के व्हाट्सएप ग्रुप में यह मैसेज भेजा गया था कि सब लोग कोर्ट में जमा हो जाओ। इस स्क्रीनशॉट में दिखाया गया कि टीएमसी के एक नेता रामा हल्दर ने ग्रुप में एक मैसेज डाला। इस ग्रुप का नाम लीगल माइंड है, जिसमें यह मैसेज शेयर किया गया कि यह एक फॉरवर्डेड मैसेज था और लिखा था कि आज यानी 9 जनवरी को कोर्ट रूम 5 में सारे लोग जमा हो, और इस मैसेज के नीचे लिखा था अमित कुमार दास, कन्वीनर हाईकोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट में जो हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई, कहा कि यह जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में हो। यह कहना कि ये सब के सब आ जाओ, ये कोर्ट है कि जंतर मंतर है जी। आज कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने यह बात भी बताई कि हाईकोर्ट में जब यह मामला चल रहा था तो बसेज और गाड़ियां अरेंज की गई और लोगों को इकट्ठा किया गया, जबकि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जब ऑर्डर पास करना था तो पहले ही कह दिया गया था कि किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है, सिर्फ वकील आएंगे और सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। लेकिन सुनवाई में मुसीबतें पैदा की गई, ईडी को अपनी दलीलें रखने से रोकने की कोशिश की गई, माइक को लगातार म्यूट किया गया, और यह सब हो रहा था कोर्ट में सुनवाई के दौरान। जब इस पर सवाल उठे तो टीएमसी की तरफ से कहा जाने लगा कि ये सब लोग एसआईआर का डेटा कलेक्ट करने गए, जबकि एसआईआर का डेटा वेबसाइट पर मौजूद है। कोर्ट ने इस पर भी कहा कि जिस तरह से हाईकोर्ट में बर्ताव किया गया उससे सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित है। यानी आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने जो बातें रखी हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, जो ऑर्डर दिया है, उससे शुरुआती तौर पे तो यही लग रहा है कि इस मामले में ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली। क्या डीजीपी हटेंगे, नहीं हटेंगे, ममता पे एफआईआर होगा, क्या वो जेल जाएंगी, क्या सीबीआई जांच होगी, इन सारे सवालों के जवाब अब फरवरी में मिल जाएंगे जब अगली सुनवाई हो। लेकिन तनाव तो वहां बहुत बढ़ा हुआ है बॉस।